हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर दोस्तों। इसमें 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 30 क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको डिटेल के साथ करेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना 19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान का शुरुआत किया है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को का कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया दोस्तों। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में एवं सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए संकट कार्यों में लोगों को सूचित करना, ये इसका उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ये आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों, इसको मनाने की घोषणा किसने की थी, इसलिए याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने की घोषणा की थी। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में दोस्तों आपको कि बताया जाता है कि आपको ड्रग्स कौन सा दवाई लेना है, कौन सी दवाई नहीं लेनी है। इसलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप बताते हैं किरण रिजिजू की। किरण रिजिजू जो है कौन है? किरण रिजिजू जो है हमारे खेल मंत्री हैं। अब आप बात आता है नाडा की। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 24 नवंबर 2015 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इसका मनाने का दोस्तों 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर वेदांत चंद्र राय का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि के रूप में इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम क्या है दोस्तों? लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। इस टाइप को एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, थीम भी पूछा जाता है, इसलिए थीम को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय तेल निगम IOCL, यहाँ पे देखो IOCL होगा। IOCL के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद जो है भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बात आता है IOCL की। तो IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तेल निगम। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 30 जून 1959 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IOCL का मुख्यालय आपको नई दिल्ली है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शशांक मनोहर ने हाल ही में शशांक मनोहर ने ICC के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शशांक मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने से तक उपाध्यक्ष कौन रहेंगे दोस्तों? अभी जो वो अपना पद छोड़ दिए हैं तब तक उनका पद कौन ग्रहण किए हुए हैं दोस्तों? उनका जो पद ग्रहण किए उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा उनका तब तक पद ग्रहण किए हैं। यहाँ पे बात आता था ICC का। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब बात आती है दोस्तों ICC का कोई भी देश में अगर कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उसको कौन रेगुलेट करता है? ICC रेगुलेट करता है। और BCCI जो भारत में कोई भी मैच होगा दोस्तों उसको कौन रेगुलेट करेगा? दोस्तों BCCI रेगुलेट करेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कहाँ पे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है?
कहाँ पे पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इस अभियान का उद्देश्य है नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई। 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। आपको दोस्तों अगर याद रखिए, आपके एग्जाम में आपको दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, और दिवस से नहीं रहा दोस्तों उससे रिलेटेड थीम, उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर से रिलेटेड थीम जरूर पूछता है। इस दिवस का थीम क्या था 2020 का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें पुरस्कार देकर कि आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन जो है फिर से 2036 तक के लिए रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आता है बात आई है रूस की, तो रूस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों रूस वहाँ पे बात आती है रूस की, तो रूस किस महाद्वीप में आता है? रूस जो होता है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रूस की राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है रूबल। और यहाँ के रूस की संसद है जिसको, इसका क्या नाम है? ड्यूमा जो है इसकी संसद का नाम है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या क्वेश्चन क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। इसको कब मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 4 जुलाई। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इस दिवस का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में लोग जागरूकता बढ़ाना, और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राष्ट्र सहकारिता के बारे में लोगों को जागरूक करना। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर है इसको क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश बन गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों। भारत जो है 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश बन गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पहले नंबर पर है चीन, उसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद विश्व में 5वां स्थान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा रखने वाला बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों से सामना कर रहे 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। क्या है दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये इस योजना का उद्देश्य है कोरोना वायरस से लड़ रहे महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को 7 लाख भूमिहीन किसानों को लोन देना है। यहाँ तो बात आती है दोस्तों उड़ीसा की, यहाँ पे बात आती है उड़ीसा के, तो इस उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा के बारे में ये जान लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसका राजधानी कहाँ है आप लोग सभी जानते होंगे, भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री के यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री आप लोग जरूर याद रखिए, मुख्यमंत्री और गवर्नर से एक क्वेश्चन हर आपके एग्जाम में रहेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है?
किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं एम वेंकैया नायडू है कौन। तो एम वेंकैया नायडू जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति हैं। इस ऐप में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग दोनों की सुविधा का प्रदान किया गया है। आप लोग डाउनलोड करके जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों धर्म चक्र दिवस है क्या। हिंदू धर्म में आज का दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है दोस्तों। 4 जुलाई को महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे जो, और इसी मौके पर पूरी दुनिया में बौद्ध हर साल इसे धर्म चक्र के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं बने हैं? क्या सही आंसर है इसका दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जीन कास्टेक्स बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं। फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पेरिस है, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी यूरो है। फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। हम आपको 2 बार बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। आप लोग ये नहीं सोचेगा दोस्तों ये बार बार रिपीट कर रहा है। उसका 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या दोस्तों इस पोर्टल का क्या है उद्देश्य है? इस पोर्टल का उद्देश्य जो है राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। और यहाँ पे बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का आपको पूछ सकता है, या राज्यपाल आपके किसी भी स्टेट का पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सतत विकास लक्ष्य SDC सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 117वां। भारत का जो रैंक है 117 रैंक आपको सतत विकास लक्ष्य में है। सूचकांक 2020 ने भी जारी किया है, जो भारत का कितना रैंक है? 117 रैंक है। चलिए दोस्तों इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर बात आती है SDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सुस्टेनेबल, यहाँ पे SDC का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। अब यहाँ पे इसके सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? पहले स्थान पर स्वीडन रहा, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क। आपको दो देश अवश्य याद रखना पड़ता है, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे देश का भी याद रखिए दोस्तों। फिनलैंड जो है तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर स्वीडन रहा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां नंबर, विश्व पशुजन रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशुजन रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 6 जुलाई। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व पशुजन रोग दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 6 जुलाई को महावैज्ञानिक लुईस पास्चर, महान वैज्ञानिक जो है दोस्तों लुईस पास्चर ने 1985 ईस्वी में पहली बार रेबीज का टीका लगाया, और इसीलिए विश्व पशुजन रोग दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप हमसे PDF मांग सकते हैं। चलिए दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DRDO। किसने दोस्तों? DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है।
चलिए यहाँ पर दोस्तों बात आई है BDL की। तो BDL भारत डायनेमिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? BDL। इसका BDL का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या होता है दोस्तों? BDL का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। यहाँ पर और भी एक और बात आया है ऑप्शन में, हम क्या बना है इसका आंसर? DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? आपको ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं, इसलिए हम आपको फुल फॉर्म के साथ बता रहे हैं दोस्तों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके अध्यक्ष क्या, इसको क्या कहते हैं? इसरो भी कहा जाता है दोस्तों। एक इसरो भी आता है, आप लोग याद रखिएगा। जो इंडिया की नासा जो होता है वो अमेरिका के रिसर्च सेंटर है, और इसरो जो है इंडिया की रिसर्च सेंटर है। उसके 20 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NSDC। NSDC ने के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है दोस्तों, NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है? NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है दोस्तों? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके MD और CEO कौन है? मनीष कुमार। क्या याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसका आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है सैफ अली खान, B है करीना कपूर खान, और DC है उपयुक्त दोनों। इसका D है अक्षय कुमार। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन C, उपयुक्त दोनों। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों इसके वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेक्टस ग्रुप है जो है क्या चीज़ की कंपनी है? ये जो कंपनी है पानी की टंकी तथा प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। याद रखिएगा, वेक्टस ग्रुप आपको पूछ देगा क्या चीज़ कंपनी है, तो ये जो है पानी की टंकी और तथा प्लास्टिक पाइप बनाती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल करंट्स। किस नाम से लॉन्च किया है दोस्तों? गूगल करंट्स के नाम से लॉन्च किया है। गूगल के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों। गूगल एक टाइप का सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसमें आपको कुछ भी सर्च कर सकेंगे तो आपको सामने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो उसको जानते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों सितंबर 1998 में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1998 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। इसके अभी CEO कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है अभी इंडिया के हैं दोस्तों। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नवतेज बल। नवतेज बल जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी CEO मतलब CEO नियुक्त हुए हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। एक आता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो मुख्यालय है आपको इंडिया में कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसके अध्यक्ष जो इंडिया में है भास्कर प्रमाणिक हैं। तो एक मेन आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का मेन काम आपको बता देते हैं। मेन माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है दोस्तों? मेन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको मुख्यालय उसका है वाशिंगटन में है। वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके CEO कौन है दोस्तों? अमेरिका में जो है उसका CEO है सत्या नाडेला, जो भी इंडिया के हैं। और उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। और इसका स्थापना कब हुई थी? उसका स्थापना हुआ था आपको 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में। यह याद रखिए दोस्तों, जब आपको इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का मुख्यालय आपको हैदराबाद है और यहाँ के अध्यक्ष है भास्कर प्रमाणिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूएन ने की थी। इस दिवस का उद्देश्य है दोस्तों भारतीय जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना कि जैसे हम दो हमारे दो, इस तरफ का स्लोगन को आप लोग बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर। ली सेन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? ली सिन लुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर के। सिंगापुर के ली सिन लुंग फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है सिंगापुर की। तो सिंगापुर से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सिंगापुर किस महाद्वीप में आता है? सिंगापुर जो दोस्तों एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री तो आपको बता ही चुके हैं, ली सिन लुंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार जो है इसके नए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं नई दिल्ली के। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट नई दिल्ली की यहाँ पे बात आई है नई दिल्ली के, तो नई दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो नई दिल्ली का मुख्यमंत्री आप लोग सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसके उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? दिल्ली से के पड़ोसी राज्य जो हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। आज दिल्ली में लोकसभा सीट जो है, लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों? राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। याद रखिएगा, लोकसभा सीट 7 और राज्यसभा सीट 3 विधानसभा सीट 70, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। मोदी योजना को कहाँ शुरू किया गया है? मोदी योजना को कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में मोदी योजना को शुरू किया गया है। तो इसका मोटिव क्या है दोस्तों? इसका क्या योजना है? मोदी योजना का लक्ष्य जो है 5 साल में लद्दाख में पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। क्या दोस्तों? मोदी योजना का लक्ष्य है 5 साल में लद्दाख में पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना। लद्दाख जो है एक केंद्र शासित राज्य है, आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत जो है ब्रिटेन देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया। तो यहाँ पर बात आती है पहला देश कौन है, ये याद रखना जरूरी है। तो टॉप 3 देशों का नाम जरूर याद रखिएगा। तो टॉप 3 देश है, पहले स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका जो है ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है, उसके बाद तीसरे स्थान पर जर्मनी है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर जर्मनी। ये टॉप 3 हमेशा आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि किसी में से पहले या दूसरे स्थान का आपको एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद इस वीडियो का 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो इस रोको टोको अभियान का क्या मकसद है दोस्तों? इसका मकसद ये है, रोको टोको अभियान का मकसद ये है, अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। जो आदमी अगर मास्क नहीं पहने तो उसको रोक के या टोक के उसको मास्क पहनाना जरूरी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। आपको हर करंट अफेयर के वीडियो में राज्यपाल बताते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मतलब वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? इस युद्ध दिवस को कब मनाया गया है दोस्तों? इसको मनाया गया है 15 जुलाई को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की घोषणा आप लोग सभी जानते हैं किसने किया होगा? इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया था, यूएन ने किया था। इस दिवस का उद्देश्य है युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना।
इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य इस दिवस का उद्देश्य है युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में जागरूक करना। चलिए एक बार देख लेते दोस्तों 1 से 15 तारीख तक कौन कौन से दिवस आते हैं, ये आपको एक बार रिपीट हम करा देते हैं जो आपको याद रखिएगा। तो आपको पहला आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को दोस्तों कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो मनाया जाता है भारतीय डाक कर्मचारी दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। उसके आता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। उसका 1 तारीख को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। उसका 1 जुलाई को ही दोस्तों वस्तु और सेवा कर जिसको GST दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं 2 जुलाई। 2 जुलाई को क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों? 2 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, आपको ये पहले बता चुके हैं। 4 जुलाई को मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। 6 जुलाई को जो मनाया जाता है पशु जन रोग दिवस। 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। चलिए दोस्तों ये था मेरा वीडियो करंट अफेयर का। दोस्तों पार्ट 2 में हम आपको लेके आएंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का आपको करंट अफेयर दोस्तों। उसके अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा भी लगा तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।